गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं शुएब आलम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरबीएससी क्लास 10th का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो बनाई थी, कुछ मैंने आपको बताया था, सजेशन दिया था कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है। थोड़ा टाइम कम है तो किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और किस लेवल का बच्चों को किस तरह की ये स्टडी करनी चाहिए इस वक्त। तो वो मैंने सब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। और ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है एक। इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is of the form 65m minus 170, then find the value of m। यदि 65 और 117 का जो एचसीएफ है स्टूडेंट, वो इस फॉर्म का हो तो m की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट, लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का। तो हम क्या करेंगे, 65 और 117 का सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि दो तरह के हमारे पास होते थे, यूक्लिड डिविजिबल लेमा और यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम क्या होता था, जब हम यूक्लिड डिविजिबल लेमा को अगेन एंड अगेन अप्लाई करते थे तो वो क्या बन जाता था, यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिविजिबल लेमा क्या था स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होते हैं क्यू और आर, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। वेयर आर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो बी और जीरो के बीच में लाई करता है, और रिमाइंडर जीरो के इक्वल हो सकता है बट लेस देन, ऑलवेज लेस देन इज बी, राइट। बी बी क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट, बी क्या होता है, बी होता है यहाँ पर डिविजर, और ए क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू ये डिविजर, ये कोशेंट, ये प्लस ये रिमाइंडर, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ए और बी मान करके इसे। तो अप्लाई यहाँ लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो दो संख्या हमको दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 65 और 117 में कौन बड़ा है, 170। तो हम क्या करते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ऑलवेज डिवाइड करते थे। तो कितनी बार वैल्यू चलेगी, आई होप 1 टाइम्स। तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होता था स्टूडेंट, कि 117 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इसके। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा r बट नॉट इक्वल टू कितना है, 0। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजिबल लेमा। तो यहाँ कितना आएगा, 65। तो कितने टाइम्स चलेगी वैल्यू, 1 टाइम्स। तो 52 1 जा 52, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, 13 आ गया। यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे कि 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13, राइट। और ये प्रोसेस हम जब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर इसको जो है हम दोबारा से अगेन अप्लाई यूक्लिड डिविजिबल लेमा। तो यहाँ आएगा 52, ये कितनी बार चलेगा इसका, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कितना होता है, ये 52 ही होता है। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, कितना आ गया यहाँ पे, 52 में से 52 गया 0, राइट। तो जो संख्या, जो नंबर रिमाइंडर देता था 0, वही नंबर क्या होता था, एचसीएफ होता था। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, इज इक्वल टू 13। लेकिन यहाँ एचसीएफ किस फॉर्म का दे रखा है इसने, तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। तो इसके इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ आया हमने उसके 13 के इक्वल रख दिया, जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन
था, तो 65 इज इक्वल टू 65 m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 माइनस के उधर जाके प्लस के, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 3 और 1 और यहाँ कितना आएगा 65 m। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 130 अपॉन 65, 65 टू जा 130, तो m इज इक्वल टू 2 इज आंसर। तो m इज इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। राइट स्टूडेंट, we are moving the next question number 2. What are saying the question number 2? Question number 2 है स्टूडेंट, for which value of a and b, a और b की वैल्यू निकालनी है, will the following pair of linear equation, मैं स्टूडेंट लिखता भी हूं और साथ में बोलता भी हूं, जिससे कि स्टूडेंट बोल करके भी मेरा सुनकर भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और इक्वेशन क्या दी है उसने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये कह रहा है a और b की वैल्यू फाइंड करो यदि दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 कंडीशन होती थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आपको पता हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती थी कंडीशन किसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो इस वाली इक्वेशन की हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर कितना है, a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 1, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 मान लेंगे, और b1 कितना है यहाँ पर 2, और c1 कितना है यहाँ पर 1। और इस इक्वेशन की किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें स्टूडेंट छोटा a और छोटा b आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बड़ा मान लें, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो ये वाला है क्या ये वाला है। तो बड़ा वाला a b c मान लेते हैं हम। तो ये किसकी आएगी, बड़े a की वैल्यू, और ये बड़े b की वैल्यू, और ये बड़े c की वैल्यू। तो इसकी भी कंपेयरिंग करेंगे, बड़ा a2 और बड़ा ही b2 और बड़ा ही c2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें a और b छोटे वाले दे रखे हैं। तो इसकी इक्वेशन इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से a2 कितना आएगा, a माइनस बी यानी x का कोफिशिएंट, और b2 कितना आएगा, y का कोफिशिएंट यानी a प्लस बी, और c कितना आएगा यहाँ पर कांस्टेंट, c इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये -1 इधर आके इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। ऐसे लिखने पड़ती है इक्वेशन, सब कुछ इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उधर से 0 रखते हैं। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का a प्लस बी माइनस का 2, ये होगी c की वैल्यू। यहाँ पर भी हम बड़ा a b c का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर पहले से ही गिवन है छोटा a और छोटा b, राइट। तो ये होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो a1 कितना है स्टूडेंट, 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 कितना है 2 और b2 कितना है a प्लस b इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
C1 कितना है, C1 है माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन C2 कितना है, C2 ये रहा माइनस का a प्लस बी माइनस का 2। तो एक बार हम इन दोनों को लेंगे तो ये आएगा कितना 1 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। तो इन दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस बी। a प्लस का कैंसिल हो जाएगा, b यहाँ माइनस का इधर आ जाएगा, एक b यहाँ पहले से ही है, और b और b कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2b, और ये माइनस के 2 आया है इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक बार इन दोनों को लिया, एक बार हम इन दोनों को लेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस सब की इधर कर दो मल्टीप्लाई, इस सब इधर, तो 2 सब में मल्टीप्लाई करेगा तो 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस b। तो सब a और b को दोनों इधर बुला लो, तो 2a माइनस a प्लस 2b, ये b प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू, ये माइनस के 4 है उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 2a में से एक जाएगा तो a प्लस b, 2b में से एक भी जाएगा b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू पुट कर दो 1 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो दिस इज a और दिस इज b आवर आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है, तो ऐसे अप्रोच लगाते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन दे तो वो भी ऐसे करना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो भी ऐसे करना है, और नो सॉल्यूशन दे तो भी तीनों कंडीशन में ऐसे ही करना होता है, राइट। लेट्स, चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से क्या होता है डिविजिबल होता है। क्वेश्चंस में क्या है स्टूडेंट समझो पहले, हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो सारे के सारे 40 के 40 पॉजिटिव नंबर जो है वो 6 से क्या हो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। तो पहला नंबर क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से 6, दूसरा 12, तीसरा 18, फोर्थ यानी 6 का टेबल होगा, और आप इसका लास्ट नंबर बता सकते हो, तो लास्ट नंबर इसका वो होगा 40, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। तो ये बन गई एक हमारी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वेयर 16 इज ए फर्स्ट टर्म्स and D common difference is also 6 and last digit is 240, right। तो A कितना आ गया फर्स्ट टर्म 6 और D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म्स इज इक्वल टू 240। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n नंबर वेयर L इज गिवन, तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है n अपॉन 2 a प्लस एल, बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप ये लगाइए डायरेक्ट, इससे आंसर आ जाएगा। n कितना है, नंबर कितना है 40 नंबर है, ऑन 2 a कितना है 6 प्लस और l यानी लास्ट टर्म्स, तो इससे कितनी बार कैंसिल होगा 20 इंटू इन ये कितना हो जाएगा 246, राइट। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0
4920 इज आंसर। 4920 इज आवर आंसर। तो ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे 6 से डिविजिबल हो, उन सब का सम 4920 होगा। आपको बस ये बनाने आनी चाहिए, फिर तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जो बेसिक क्वेश्चन होता है, पहले बेसिक क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, एकदम हाई लेवल पे वाले क्वेश्चन पे मत पहुंचे, पहले बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के है स्टूडेंट, के ऐसे बनाता हूं कुछ भी, फॉर विच द पॉइंट ए, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कितना है k+1, 2k। बी एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3k, 2k+3। और एक पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट है 5k -1, 5k। आर कुलीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जामिनेशन के कि 3 पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है k+1, 2k। ये के है स्टूडेंट, मैं के कुछ इसी तरह से बनाता हूँ, थोड़ा सा 12 सा लगता है ये, लेकिन के है ये। और बी है के कोऑर्डिनेट है 3k, 2k+3। और सी के कोऑर्डिनेट कितना है 5k -1 और 5k। ये तीनों पॉइंट कहते हैं कोलिनियर हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट 3 पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं, जब वे तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, यानी इट मींस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ऑल 3 पॉइंट लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो वही 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। मैं पूछने लगा आपसे कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? बिकॉज द लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कर्व, राइट। तो 3 पॉइंट कोलिनियर जब होते हैं जब वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। देखो, जब वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तक तो क्या कोई ट्रायंगल बन सकता है? नहीं। जब कोई पॉइंट तीनों किसी लाइन पे, किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो क्या कोई ट्रायंगल बन सकता है? तो बन सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। इनको हमें प्रूफ कैसे करते हैं? जब हम तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे पढ़ेंगे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते तो हमेशा ट्रायंगल बनता है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो जब भी कोई पॉइंट, 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे और स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। जब तीनों पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनता। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं होगा, यानी उसका एरिया कितना होगा? 0। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लेके चलेंगे हम कि अगर हमें तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम ट्रायंगल के एरिया को 0 ला देंगे, तो हम प्रूफ कर देंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। चूंकि कोलिनियर पॉइंटों में ट्रायंगल नहीं बनता, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, तो मैं किसी भी तरीके से ट्रायंगल नहीं बना सकता। इन्हें तीनों को ज्वाइन करूंगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंटों में हमेशा ट्रायंगल बनता है और कोलिनियर पॉइंटों में हमेशा ट्रायंगल नहीं बनता। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं होगा। जब एरिया नहीं होगा तो कितना होगा? 0। तो 3 पॉइंट कोलिनियर निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। वो हम ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में, वो याद
थोड़ा टिपिकल लगता है स्टूडेंटों को, तो इसलिए मैं उसे ऐसे बना देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में, देखो x1 x2 x3 फिर x1 y1 y2 y3 फिर y1, यानी जिससे स्टार्ट करेंगे लास्ट भी उसी से करेंगे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी x1 y2 माइनस लगाएंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे x2 y1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरा चलेंगे, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x2 y3 माइनस x3 y2, राइट। आगे जगह नहीं है तो नीचे लिखूंगा, प्लस इसकी इसमें करूंगा मल्टीप्लाई x3 y1 प्लस आएगा इनके माइनस इसकी इसमें होंगे माइनस इसकी इसमें x1 y3 ब्रैकेट इज क्लोज। तो ये होता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जब हमें तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यदि तीनों पॉइंट कह रहा है ये कोलिनियर है, ये कह रहा है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ही कह रहा है ये कोलिनियर है। तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर गिवन क्या है हमें, a, b, c आर कोलिनियर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हमें दे रखे हैं तो इसका मतलब उस ट्राइंगल का एरिया 0 रहा होगा, तो ही वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये रहा 1/2। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट, और 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो इसे तो क्या मानेंगे हम x1 और इसे y1, इसे क्या मानेंगे हम x2 और इसे y2, इसे पूरे क्या मानेंगे हम x3 और इसे y3। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चलो। x1 कितना है, x1 है स्टूडेंट k प्लस 1, और y2 जरा y2 2k प्लस 3 माइनस x2 यह 3k, y1 कितना है 2k प्लस, देखो ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर अभी वो खत्म नहीं होगा, ये सब छोटा ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। तो अभी हम कहाँ तक आ गए, हमने यहाँ तक की वैल्यू पुट कर दी 1/2 ये वाला, प्लस यहाँ तक आ गए हम x2 ये रहा कितना है 3k, x2 कितना है 3k, y3 x2 y3 कितना है 5k माइनस में कितना करें ये x3 y2, x3 कितना है ये x3 5k माइनस 1, और y2 कितना है 2k प्लस 3, राइट प्लस। अब यहाँ आते हैं इस वाले x3 y1, x3 कितना है 5k माइनस 1 में कौन मल्टीप्लाई करेगा y1 कितना है 2k, यहाँ किसका साइन है बीच में माइनस का, x1 x1 कितना है k प्लस 1, और y3 ये रहा 5k। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हुआ ये वाला, और ये किसके इक्वल टू में जाएगा 0 के, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया 0 जब भी होता है जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो 1/2 तो यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ डिवाइड में 0 के जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ये। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे k की एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें, तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2k² प्लस का 3k, 1 की करेंगे इसमें तो 2k प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 2 जा 6 k² प्लस 3 5 जा 15 k² माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 5k की 2k में, तो कितना आ जाएगा 10 k², इसमें करें और एक बार इसमें प्लस 15k
-1 की इसमें माइनस का 2k और माइनस के 3 प्लस। अब यहाँ पर आता है यहाँ पे कितना आएगा, ये कहाँ पर आ गए हम, कहाँ तक कर चुके हम, ये वाली मल्टीप्लाई की है हमने, अब ये करेंगे तो 5 टू जा 10k² माइनस के 2k और माइनस के 5k की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5k², ये माइनस बाहर ही रखो, 5k की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 5k², वो ये 2k इसका है, 2k इसका है, तो ये ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, ये यहाँ पर शुरू होगा, यहाँ पर माइनस है बीच में, यहाँ बीच में, चलो यहाँ माइनस लगा देता है और उसे नीचे लिखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये आ गई, अब इन दोनों ही करेंगे तो 5k² प्लस का 5k इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करो इसे स्टूडेंट, तो यहाँ कितना आएगा 2k² प्लस का 5k प्लस का 3 माइनस का 6k² प्लस के 15k² माइनस के, ये कितना आएगा इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 15k माइनस 2k, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10k², और ये कितना आएगा 15 में से 2 जाएगा तो 13k आएगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस से क्या बना रहेगा माइनस का 13k और माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 10k² माइनस के 2k और माइनस का, देखो ये माइनस बाहर है ना ब्रैकेट से, तो वो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो दोनों को माइनस का बना देगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 10k² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गए, राइट, 10k² और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, 2k और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा शायद, 13 7, चलो अब के वाले को लिखते हैं, ये प्लस के ये प्लस पॉजिटिव है तो ये कितना आ जाएगा, दोनों यहाँ करते हैं, ये आ जाएगा 17k², ये दोनों पॉजिटिव है तो 17k² और नेगेटिव वाले k² कौन कौन है, ये और ये 6 और 5 कितना आ जाएगा माइनस के 11k², तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये भी हो गया, ये हो गया, k² वाली टर्म्स हो गई, ये कैंसिल हो गए और ये हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, 17 में से 11 गए 6k², राइट। अब के वाली टर्म्स देखते हैं, एक तो ये रही के वाली टर्म्स और एक तो ये है के वाली टर्म्स और कोनेट के वाली टर्म्स, एक ये है और एक ये है और एक ये है, 4 टर्म्स है के वाली। तो पहले प्लस वाली देख लेते हैं, ये तो प्लस की है 5k और ये भी माइनस की, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो तीनों ऐड होंगे, 5 और 2 7 और 30 माइनस के 20k, तो 5 में से 20 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 15k, तो k² वाले हो गए, के वाले भी हो गए। अब रह गए सिर्फ कांस्टेंट 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट 6, और तो नहीं कोई है कांस्टेंट, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरी इक्वेशन 3 से कैंसिल हो रही है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से इसे डिवाइड करो, 3 से इसे डिवाइड करो, 3 से इसे, तो 3 2 जा तो 2k² माइनस 5k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे थोड़ा सा ऊपर से सोल्व करते हैं, रफ करते हैं, फिर इसे हम सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से इक्वेशन को सोल्व करना सीखा होगा इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 के ऐसे फैक्टर करने ऐड करने पे 5 आना चाहिए,
4+1 और 4 1 जा 4, राइट। तो ये कितना आएगा 2k² माइनस का k 4+1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा 2k² माइनस के 4k माइनस के k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके दो दो के क्या बन गए पेयर, इसमें से क्या कॉमन आ गया 2k, क्या बचेगा अंदर k -2, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे -1, तो k -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में फिर कौन कॉमन है k -2, तो यहां से कितना बचेगा 2k -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखो, तो k -2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितनी वैल्यू आएंगी, दो ही आएंगी। 2k -1 इज इक्वल टू 0, तो 2k बराबर कितना आ जाएगा 1 और k बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो k की कितनी वैल्यू आई 2, 1/2। तो ये हो गए हमारे आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो कोलिनियर अगर वह है तो ट्राइंगल का एरिया हमेशा कितना रहा होगा 0 रहा होगा, इसीलिए वो पॉइंट कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट में ट्राइंगल बनता ही नहीं है, तो इसलिए उसका एरिया 0 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई 4 द्वारा 5 जोन सा भी नंबर है, मेरे को नहीं पता, आप जोन सा सीक्वेंस में डाल दे। इफ द मीन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, find the missing frequency, find the missing frequency x। तो इसमें कैसे बना हुआ है क्लास बनी हुई है स्टूडेंट, इसमें क्लास है कितनी 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ये हमें क्लास गिवन है और हमें और क्या गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी 16, 14, 24, 26 और x, राइट। बस अब इनमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f निकालनी है। तो हमें मीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग ध्यान रखना कि मीन का फॉर्मूला रहेगा क्लास इंटरवल वाला। तो क्या निकालते थे इसमें x, क्या निकालते थे इसमें x, और फिर क्या निकालते थे यहाँ पर f गुणा x, राइट। तो x क्या होता था स्टूडेंट, इन यहां से निकलता था x, इसकी मिड वैल्यू होती है x। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करता है और 2 से डिवाइड करता है। तो 0 + 20/2, तो 20/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 10, ये तो आ गया 10। ऐसे ही अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 20 40 के बीच में 30, 40 और 60 के बीच में कौन होता है 50, 60 और 70 के बीच में कौन होता है 70, और 80 और 100 के बीच में कौन होता है 90। तो ये आ गई हमारी मिड वैल्यू x। अब निकाल देते हैं हम f इंटू x कितना आएगा 160 और 420 0 1200 और ये कितना आएगा 1820 और ये आएगा 90x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x ही आएगा, राइट। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ यानी सिग्मा fx अपॉन
सिग्मा एफ, ये होता है मीन का फॉर्मूला, राइट। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इनका हम ऐड करेंगे, तो यानी इन तीनों को 1 2 1 2 3 4 5 को ऐड करें, इसमें तो एक्स है, इसे तो अलग रखो, पहले इन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ आएगा 0, ये वाले ऐड होंगे तो कितना आएगा 0, और सेकंड नंबर वाले ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 आता है ना, 1 कैरी गया, और थर्ड नंबर वाले को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2, और 4 6, और 2 8, और 8 16, 1 का कैरी 1 1, और 2 और 1 3, 3600 प्लस 90x। इसमें x की है तो हमें x नहीं पता, तो इसे ऐसे रख देंगे, राइट। सिग्मा एफ एक्स आ गया, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ, ये आता है यहाँ से, तो यहाँ से आएगा समेशन ऑफ एफ, इन्हें ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी आएगी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी एफ ऐड करो, इन्हें ऐड करो पहले फर्स्ट नंबर वालों को, फिर 6 और 4 10, और 10 20, 0 कैरी गया 2 2, 1 और 1 2 2, और 2 4, और 2 6, और 2 8, 80 आ गया। तो मीन कितना है हमारा, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 3600 प्लस 90x अपॉन 80, तो ये आ गया हमारा समेशन। अरे ये 80 प्लस एक्स भी तो आएगा स्टूडेंट, ये भी तो ऐड करना है इसमें, 80 प्लस एक्स आएगा, ये भी तो रहेगा ना, क्योंकि ये तो एक्स है, एक्स को भी तो हमें ऐड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और इसमें भी, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2 का शुरू करेगा 3, 8 5 जा 40, और 3 43 प्लस 54x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3600 प्लस 90x, राइट। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल जिसके अंदर है उसे, देखो इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, और 13 में से 6 गए तो कितना आएगा 7 आएगा, बस 720 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 10 में से 10 में से 4 गएगा 6 आएगा, और यहाँ कितना 8 में से 5 गएगा 36x। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 720 अपॉन 36, तो 36 टू जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, दिस इज आंसर। तो ऐसे आता है इसमें से स्टैटिस्टिक्स में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन होती है स्टूडेंट। अगर आपकी कैलकुलेशन